एक छोटी सी बस्ती में कबीर नामी लड़का रहता था जो हर रोज ख्वाब देखता था कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तीरंदाज बनेगा। लेकिन हकीकत उसके ख्वाबों से बहुत मुख्तलिफ थी। वो मैदान में तीर चलाता तो उसका दिमाग एक सेकंड को भी चैन न लेता। कभी उसे याद आता कि कल स्कूल में टेस्ट है, कभी दोस्तों की मजाक उड़ाने वाली बातें, कभी मोबाइल पर आने वाली नोटिफिकेशंस, कभी मुस्तकबिल की परेशानियां, कभी पिछली नाकामी का डर। तीर निशाने से मेल ही नहीं खाता था। बार बार चूक जाने पर वो गुस्से में तीर फेंक देता और जमीन पर बैठकर सोचता, शायद मेरे अंदर बस इतनी ही सलाहियत है। एक दिन उसके नाना, जो बरसों पहले आर्मी में बेहतरीन तीरंदाज रहे थे, उसे गहरे जंगल में ले गए। एक पुराने दरख्त पर दूर से छोटा सा सुर्ख निशाना लगा था। नाना ने कहा, आज तुम तीर तभी छोड़ोगे जब 10 मिनट तक बिल्कुल साकित और खामोश खड़े रहोगे। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। कबीर ने हल्का सा मुस्कुराकर सोचा कि ये तो बच्चों का खेल है। मगर जैसे ही वो खड़ा हुआ, जंगल ने गोया उसका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। परिंदे चीखने लगे, पत्ते जोर से सरसराने लगे, हवा ने कानों में सीटी बजाई, दूर कहीं बंदर हौंकने लगे। उसका दिल धड़क उठा, हाथ कांपने लगे और वो जल्दी में तीर छोड़ देता। निशाना हर बार छूट जाता। नाना ने पुरसुकून लहजे में कहा, निशाना तेरा दुश्मन नहीं है, तेरा असल दुश्मन वो शोर है जो तेरे दिमाग के अंदर मुसलसल बज रहा है। नाना ने कबीर को एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर आदत सिखाई, जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट बैठना था, आंखें बंद करके सिर्फ सांसों को देखना था। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। जब भी कोई ख्याल आता, चाहे डर हो, फिक्र हो, कोई पुरानी बात हो, कोई नई ख्वाहिश हो, कबीर उसे एक लफ्ज देता, ख्याल, और फिर नरमी से तवज्जो वापस सांस पर ले आता। दिन भर जब तीर अंदाजी की प्रैक्टिस करता तो यही उसूल इस्तेमाल करता। तीर सिर्फ उसी वक्त छोड़ना जब दिल मुकम्मल सुकून में हो। पहले चंद हफ्ते बहुत मुश्किल गुजरे। ख्यालों का तूफान थमने का नाम न लेता। नाना कहते, तुम जंगल की आवाज़ों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम उन्हें अहमियत देना छोड़ सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता कबीर ने सीख लिया। शोर अब भी था, मगर वो अब उससे लड़ता नहीं था। ख्याल आते और खुद ब खुद गुजर जाते, जैसे बादल आसमान में आकर चले जाते हैं। अब जब वो मैदान में खड़ा होता तो उसका जहन एक बिल्कुल साफ झील की तरह हो जाता। सांस मुस्तहकम, हाथ मजबूत, नजर मरकूज। तीर अब निशाने की तरफ खुद चलता महसूस होता। उसकी हर प्रैक्टिस अब पहले से बेहतर होती जा रही थी और वो खुद भी बदलता जा रहा था। आखिरकार रियासती तीरंदाजी चैंपियनशिप का दिन आ गया। मैदान हुजूम से भरा था, लोग चीख रहे थे, हरीफ लड़के एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। तेज हवा चल रही थी, धूप जलाए दे रही थी। हर खिलाड़ी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कबीर पुरसुकून खड़ा था। उसने आंखें चंद सेकंड बंद कीं, 3 गहरी सांसें लीं और अपने अंदर के सुकून को महसूस किया। बाहर शोर था, लेकिन अंदर मुकम्मल खामोशी। उसने तीर उठाया, निशाना देखा और जैसे ही दिल ने कहा अब, तीर छोड़ दिया। सन, बिल्कुल बीच में। दूसरा तीर, तीसरा तीर, तीनों बार बुलजाई में। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। फिर जोरदार तालियां और खुशी के नारे गूंज उठे। कबीर ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जब लोगों ने पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने दुनिया को खामोश नहीं किया, मैंने अपने अंदर की खामोशी को ताकतवर बनाया। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई है, अगर तुम भी कबीर की तरह अपने जहन पर काबू पाना चाहते हो, तो अभी वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि हर नई कहानी, हर नया सबक तुम तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलकर अपने अंदर की ताकत को जगाएंगे। अभी एक्शन लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल ऑन करो, क्योंकि जो सुकून तुम्हारे अंदर है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।